तो देखो आज हम लोग बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम आने वाला है, तो आज से हम लोग रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का जितना भी सब्जेक्ट्स है, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो रिटन एग्ज़ाम हो, कॉस्ट का, एक एक डे करके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। क्योंकि बीकॉम में क्या होता है, क्वेश्चन पैटर्न जो रहता है वो जनरली प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता ही रहता है। तो एक एक दिन में या एक एक वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करें। आज हम लोग का फर्स्ट डे है और जो हम लोग का फर्स्ट एग्जाम होने वाला है ई कॉमर्स। आज हम लोग ई कॉमर्स का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो सीबीसीएस सिस्टम में, मतलब जो एमसीक्यू पैटर्न में आया है, उसको जो है हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसको पूरा वीडियो में बने हुए रहना है तो वो पूरा वीडियो में बनकर देखिए हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करें, या फिर अगर जिसको डायरेक्टली सोल्यूशन जाना चाहिए तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाए और डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2022 ई कॉमर्स। ठीक है, 2022 ई कॉमर्स से जो क्वेश्चंस आया है पूरा सिलेबस से, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। ई कॉमर्स का जो पेपर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें से ई कॉमर्स एमसीक्यू है बट बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो रिटन है। तो आज हम लोग ई कॉमर्स डिस्कस करेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें हम आप लोगों के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से डिस्कस नहीं करेंगे, इस करंट ईयर में क्या आने का चांसेस है उसको भी हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए पूरे वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स 2022 का क्वेश्चन ग्रुप ए में टोटल 10 क्वेश्चन रहता है, एक एक मार्क्स का ईच। द मेजर एक्टिविटी इन द अपस्ट्रीम ई सप्लाई चेन इज, पहला क्वेश्चन, द मेजर एक्टिविटी इन द अपस्ट्रीम ई सप्लाई चेन इज। इसका 4 ऑप्शन है। पहला डिस्ट्रीब्यूशन, बी प्रोक्यूरमेंट, सी ग्रोइंग क्रॉप्स, या डी माइनिंग ओर्स। तो ये ग्रोइंग क्रॉप्स और माइनिंग ओर्स तो होगा ही नहीं, है ना। तो ई सप्लाई चेन का अपस्ट्रीम एक्टिविटी, मेजर अपस्ट्रीम एक्टिविटी क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रोक्यूरमेंट। ठीक है, गुड्स को प्रोक्यूर करना। एमसीक्यू जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एमसीक्यू देखो 2-3 तरीके से सॉल्व होता है। तुम लोग एक तो आंसर पता है, तो आंसर पता है तो टिक कर दिए। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, मतलब हमको ये नहीं पता कि आंसर क्या है, बट हमको ये पता है कि ये तो आंसर नहीं है, तो जो आंसर नहीं है उसको एलिमिनेट कर दिया, जो बच गया वो मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रहा बात? तो थोड़ा चालाकी भी इस्तेमाल करना पड़ेगा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन। डीईएस का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीईएस? सिंपल, डिजिटल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, है ना। ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। The downstream part of the supply chain includes all the activities involved in downstream supply chain में ये चारों में से कौन सा एक्टिविटीज इन्वॉल्व है? बोलिए। ए में है रीचिंग टू द ओरिजिन ऑफ द मटेरियल, बी में है इन हाउस प्रोसेस ऑफ इनपुट, सी है आफ्टर सेल सर्विस, डी है डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू फाइनल कंज्यूमर। इसका आंसर हो जाएगा डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू द फाइनल कंज्यूमर्स। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेट्स ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ द पीपल? ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन जो हम लोग करते हैं, पेटीएम से पैसा ट्रांसफर करना, यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करना, तो इसमें से कौन सा ऐसा डर है जो लोगों का भरोसा को तोड़ सकता है? ऑप्शन ए फ्रॉड, ऑप्शन बी हैकिंग, ऑप्शन सी साइबर फॉर्जरी, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज होगा ना, ये सभी हम लोग के लिए थ्रेट है ई ट्रांजैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 5। डैश मॉडल ऑफ ई कॉमर्स रिफर्स टू एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हु सेल्स प्रोडक्ट टू द एंड यूजर ओवर द इंटरनेट। एंड यूजर कौन होता है कोई भी प्रोडक्ट का? कस्टमर, है ना। कोई भी प्रोडक्ट का एंड यूजर कौन होगा? कस्टमर। तो इसमें से कौन सा मॉडल है जो डायरेक्टली कस्टमर को बेचता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल।
B2B, C2C, B2C, B2G। ये B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस, C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, B2G मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो इसमें से ऑप्शन क्या होगा? एकदम इजी, B2C है ना, बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन, जिसको हम लोग ई सप्लाई चेन भी बोलते हैं, परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ। इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है चारों में से? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल को प्रोक्योर करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस मटेरियल इनटू इंटरमीडिएट एंड फिनिश गुड्स, मटेरियल को प्रोक्योर करना, परचेस करना, उसके बाद इस मटेरियल को कन्वर्ट किया जाएगा फिनिश गुड्स में, है ना। ये सब ई सप्लाई चेन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन है ना, उसको ध्यान से आराम से पढ़ के सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, तो जोश में आके ये नहीं है कि टॉस कर करके सब में टिक करके आ गई, नहीं, नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क इज नोन एज ई कॉमर्स। ये ई कॉमर्स है क्या? नहीं सर, ये रॉन्ग है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ये वाला ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट देखो, बोला है डैश ऑर्गेनाइज डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड ऑफर डिजिटल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वीडियो, म्यूजिक, फोटो एंड नेटवर्क विच आर प्रोवाइडेड ऑन द इंटरनेट। ये डैश ऑर्गेनाइज डिजिटल प्रोडक्ट, क्या होगा इसका आंसर चारों में से? कंटेंट प्रोवाइडर है ना, सॉरी कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। कंटेक्स्ट प्रोवाइडर आपको डिजिटल प्रोडक्ट ऑफर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वीडियो, फोटोज एक्सेट्रा, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ ERP इंप्लीमेंटेशन फेज इज, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है ERP इंप्लीमेंटेशन फेज का? इसका आंसर है गैप एनालिसिस। गैप एनालाइज करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, ठीक है, ERP इंप्लीमेंटेशन का। सेक्शन ए का लास्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट ब्रिंग्स मोर फॉर डिसीजन मेकिंग इन द ऑपरेशन बिकॉज इट अलाउज डेटा एक्सेसिबिलिटी। क्या होगा इसका आंसर? ट्रांसपेरेंसी। चारों में से क्या है ऑप्शन? ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं ग्रुप बी में। देखो ग्रुप बी में जो है, ग्रुप बी वाला जो है, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करना। तो अब ग्रुप बी का देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ मनी ट्रांसफर थ्रू RTGS एंड नेफ्ट। बोलो, ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, ये सब बैंकिंग चैप्टर बिजनेस स्टडीज में किए होंगे। मिनिमम अमाउंट क्या है अगर आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं RTGS से और नेफ्ट से? RTGS का मिनिमम अमाउंट क्या है? 2 लाख, और नेफ्ट का कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं है, तुम चाहे 1 रुपया ट्रांसफर करो। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया बात? तो ऑप्शन ए, ई सप्लाई चेन रीचेस कस्टमर्स इन अ, क्या ऑप्शन होगा? स्लो एंड कॉस्टली, नहीं स्लो तो नहीं है। फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्ट, नहीं कॉस्ट इफेक्ट तो नहीं है। फास्ट बट इन अ डिफरेंट मैनर, या एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। अच्छा, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ CBS या कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कोर बैंकिंग सोल्यूशन हम लोग बैंकिंग में पढ़े हैं ना, तो इसमें से कौन सा कोर बैंकिंग सोल्यूशन का एडवांटेज नहीं है? देखो पहला ऑप्शन, CBS provides better MIS and reporting to external agencies such as government, RBI etc. ये वाला इसका एडवांटेज नहीं है ना। बाकी जितना भी है सब इसका एडवांटेज है। CBS में तुम कोई भी बैंक से, कोई भी ब्रांच से पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, फंड को बेटर वे में मैनेज कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा सर्विस तुमको प्रोवाइड किया जाता है, सब एडवांटेज है। बट ये वाला पहला वाला एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट बोला गया डैश इन्वॉल्व्स द इंक्रीज ऑफ ऑर्डर वॉल्यूम आइदर बाय द सेल्स ऑफ मोर यूनिट्स ऑफ द सेम
of the same purchased item or upgrading into a more expensive version of the purchased items. इसमें से क्या है? ऑप्शन involves the increase of order volume either by sale of more units, ज़्यादा यूनिट्स को सेल करो सेम प्रोडक्ट का, या फिर अपग्रेड कर दो एक एक्सपेंसिव वर्जन में. अपसेलिंग क्या है इसमें? अपसेलिंग. The process through which message is altered so that the meanings remains the same, so that their meaning remains hidden from those who might intercept them is known as cryptography. मतलब ऐसा लैंग्वेज में लिखो, होता है ना कोड लैंग्वेज, मिलिट्री एंड ऑल में यूज होता है, कोड लैंग्वेज में लिखो. तुम देखो बोले क्या लिखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी. समझ में आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट. In e-commerce transaction, Dash plays a vital role by authorizing the payment between merchant and customers. क्या होगा? Payment gateways. देखो अगर मान लो Amazon है, Paytm है, Flipkart ले लो, ये सब का मेन इंपॉर्टेंट पेमेंट का रोल कौन प्ले करता है? पेमेंट गेटवेज, है ना? पेमेंट गेटवेज मतलब वो ई वॉलेट जिसकी या ई अकाउंट जिससे तुम पे करते हो ऑनलाइन के थ्रू, है ना? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग मान लो फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाए और क्या किए, यूपीआई फोन पे से पे कर दिए, तो फोन पे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. समझ में आ रहा है बात? ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए. नेक्स्ट, डैश इज एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और राइट्स to use goods and services which is initiated and or completed by using wireless held devices to computer mediated networks. क्या होगा इसका? एम कॉमर्स. एम कॉमर्स मतलब मोबाइल कॉमर्स. ठीक है? As the processes becomes more automated and efficient, जैसे जैसे प्रोसेस ज़्यादा एफिशिएंट हो रहा है, ज़्यादा ऑटोमेटेड हो रहा है, तो क्या हम इसमें से चारों हम लोगों को करना चाहिए? तो ऑप्शन ए, इट इज़ बेस्ट टू ट्रीट ईआरपी एज एन इन्वेस्टमेंट एज वेल एज कॉस्ट कटिंग मेजर्स. तो ईआरपी को हम लोग एज एन इन्वेस्टमेंट भी यूज़ करें और कॉस्ट कम करने के लिए भी यूज़ करें. ठीक है ना? एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डैश is its application of e-commerce technology that allows companies to share and operate system for order processing, transportation, scheduling and inventory management. क्या होगा आंसर? Supply chain management, शॉर्ट में बोलते हैं SCM. The Dash and Dash manage the supplier relation, monitor the vendor activities, manage the supplier quality in an organization. कौन करता है ये सब? सप्लायर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्रोसेस. सप्लायर मैनेजमेंट, ठीक है, सप्लायर मेंटेनेंस नहीं. स्विफ्ट रिफर्स टू, स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. ठीक है, ये फुल फॉर्म याद करना होगा इसको. नेक्स्ट, विच स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट ऑफ द ECRM हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप? कौन सा कंपोनेंट ECRM में कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है? ये होगा एनालिटिकल. कौन सा कंपोनेंट? एनालिटिकल कंपोनेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक फाइल that uniquely identifies individual and websites on the internet and enables secure confidential communication? डिजिटल सर्टिफिकेट है ना, इसका आंसर होगा डिजिटल सर्टिफिकेट. देखो, डैश इज एन इनेबल्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी एंड प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, रिटेनिंग एंड पार्टनरिंग विथ टारगेट कस्टमर टू क्रिएट सुपीरियर वैल्यू. क्या होगा इसका आंसर? इलेक्ट्रॉनिक CRM, इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. चलो अब लास्ट पॉइंट, इन विच कार्ड a revolving credit limit is granted by the issuing institutions and card holder can spend within the limit. क्रेडिट कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड में क्या, एक विद इन द लिमिट तुम इसको यूज कर सकते हो जो तुम्हारे लिमिट है. तो ये पूरा जो था 2022 का MCQ था. देख सकते हैं कि जो 2 मार्क्स वाला है वो थोड़ा टफ है, लेकिन 1 मार्क्स वाला जो है वो इजी है. लेकिन 1 मार्क्स वाला सिर्फ 10 ही क्वेश्चन रहेगा, बाकी 15 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स वाला रहेगा. ठीक है, कितना देर का हुआ देखो तो
तो चलो अब हम लोग 2021 ई कॉमर्स से CU BCom ऑनर्स एंड जनरल 2021 से क्या क्या क्वेश्चन आया अब उसको हम लोग करेंगे। हम थोड़ा स्पीड जा रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज वीडियो का लेंथ फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो ग्रुप ए यहां पे बोला है फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस हैज नो रिलेशन, गलत। ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस आर सिनोनियम्स, मतलब दोनों सेम है, गलत। ई कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस इज अ सबसेट ऑफ ई कॉमर्स, ये भी गलत। ई कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस, सही। सबसेट का मतलब क्या सर, समझ में नहीं आ रहा। सबसेट मतलब इसका पार्ट, समझ में आए बात। तो ई कॉमर्स ई बिजनेस का पार्ट है, ये बात सही है। बीकॉम सेमेस्टर 3 में जब करवाएंगे ना मैथ्स एंड स्टैट्स, तो उसमें जब सेट थ्योरी वाला चैप्टर आएगा तो समझ में आ जाएगा। तो सबसेट का मतलब पार्ट, ई कॉमर्स जो है वो ई बिजनेस का पार्ट है, ये बात सही है। अच्छा, विच मॉडल ऑफ ई कॉमर्स करेंटली कवर्स द लार्जेस्ट साइज ऑफ ई कॉमर्स रेवेन्यू ओवर अदर मॉडल? C2C, ठीक है। C2C जो है ई कॉमर्स, ये सबसे लार्जेस्ट रेवेन्यू मॉडल कवर करता है ई कॉमर्स के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट, in the arena of e-commerce activity, building and maintaining, sustaining means maintaining long-term relationship with the customer is the aim of CRM, customer relationship management। ये 2022 में भी आया था 2 मार्क्स में। तो देखो बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीट होगा, इसीलिए यह क्वेश्चंस करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ फीचर ऑफ SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है ना। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम नहीं है। बाकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग एंड अदर सर्विसेज, ये सब आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। चलो नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग फॉर विच कार्ड वन हैज टू मेक एडवांस पेमेंट, किसमें तुमको पहले पैसा देना पड़ता है? क्रेडिट कार्ड, गोल्ड कार्ड, स्मार्ट कार्ड या डेबिट कार्ड? सर डेबिट कार्ड है ना। डेबिट कार्ड में तो पहले पैसा देते हैं फिर खर्च करते हैं, है ना। क्रेडिट कार्ड में क्या है, पहले खर्च कर लिया फिर पैसा देंगे। Dash is a software based that securely stores users payment information and password for numerous payment method। डिजिटल वॉलेट है ना, जैसे देखो मेरा पेटीएम का वॉलेट है तो उसमें मेरा पासवर्ड है ना, कुछ मेरा फोन पे का वॉलेट है, तो डिजिटल वॉलेट तुम्हारा स्टोर करता है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट फॉल अंडर ERP, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉड्यूल? इसमें से कौन सा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉड्यूल में नहीं आता है ERP का? इसका करेक्ट आंसर है सर सेगमेंट मैनेजमेंट। सेगमेंट मैनेजमेंट नहीं आता है, बाकी सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है ERP मॉड्यूल का। अच्छा, व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन? सर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है सर? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है क्रिएटिंग कंटेंट विच इजली क्रिएट्स पब्लिसिटी इन अ सोशल मीडिया। ऐसा कंटेंट बनाओ कि सोशल मीडिया से पब्लिसिटी मिले। हम लोग देखते हैं बहुत सारा राखी सावंत हो गई, दीपक कलाल हो गया, लोग देखते हैं उल्टा सीधा हरकत करते रहते हैं। तुमको लगता है ये लोग पागल है, या वो जो पुनीत सुपरस्टार है, हम लोग लगता है पागल है, क्या कर रहे लोग? पागल नहीं है बाबू, लोग सोच समझ के ये कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। मतलब इस तरह से कंटेंट बनाओ। अभी मान लो हम बैठ के तुमको प्रवचन देंगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, तुम सुनोगे मेरा बात। अब इसी में हम कुछ पगलाबू करना चालू कर दे, जैसे पुनीत सुपरस्टार करते हैं, जाके कीचड़ में लेट गया, उल्टा गंदा गंदा पानी जो है कलर है अपने ऊपर डाल दिया, तो फट से देखते हो कितना कितना व्यूज जाते हैं उसमें। इसको बोलते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। समझ में आ रहा है? मतलब जानबूझकर ऐसा कंटेंट बनाना कि लोग अट्रैक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा व्यू आए। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट? चलो नेक्स्ट, IMPS का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। वेब 2.0 का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। वेब 2.0 का मतलब www, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ग्रुप ए हो गया अपना। चलिए अब ग्रुप बी में आते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया ऑफ एप्लीकेंट विच वन इज करेक्ट? एरिया ऑफ एप्लीकेशन से रिलेटेड क्या करेक्ट है? तो डायरेक्टली करेक्ट आंसर पढ़ते हैं। M कॉमर्स इज सेट टू बी द नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस कॉमर्स दैट नीड्स नो वायर एंड प्लग इन डिवाइसेस। मतलब ऐसा कॉमर्स जिसमें अब तुमको वायरों का जरूरत नहीं। तुम लोगों को तो याद नहीं होगा, हमको थोड़ा बहुत याद है, पहले हम लोग फोन करने आते थे STD में वायर रहता था, है ना, वायर, सब कुछ, प्रिंटर वायर, अभी सब कुछ वायरलेस है ना। डिवाइसेस हो गया वायरलेस, इंसान हो गया केयरलेस।
चलो नेक्स्ट, डैश अलाउज अ बिजनेस एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द बिजनेस एप्लीकेंट्स, ईडीआई। क्या होगा ये? ईडीआई। B2G कॉमर्स का मतलब क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। B2G मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट, B2G मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो बोला है ई कॉमर्स एक्टिविटीज बायर सेलर रिलेशनशिप कैरेक्टर। ई कॉमर्स एक्टिविटी में बायर और सेलर रिलेशनशिप जो है बाय अ क्लोज और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप वेयर सेलर अडॉप्ट। सेलर ये सोचता है कस्टमर नीड्स विदाउट एक्सपेक्टिंग, कस्टमर चाह रहा नहीं है लेकिन हम उसको सर्व करें। तो इसमें कौन सा पार्ट को एक्सप्लेन किया गया? कस्टमर इज द किंग, है ना। ई कॉमर्स में क्या होता है? कस्टमर इज द किंग, मतलब किंग। अब ऐसे नहीं, किंग जब चाहेगा तभी तुम उसको कुछ दोगे, हमेशा उसको खुश करते रहना है। अच्छा, द रिटेंशन ऑफ कस्टमर इज एन एसेंशियल स्ट्रेटेजी इन ECRM बिकॉज, चारों देखो ऑप्शन ए 3 रीजन की वजह से। एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है वो और ज्यादा बाई करे। दूसरा, कॉस्ट ऑफ विनिंग अ कस्टमर इज 6 टाइम्स मोर देन रिटेनिंग एन एग्जिस्टिंग कस्टमर। अगर तुमको कोई कस्टमर को लाना है उसमें 6 गुना ज्यादा खर्च होता है एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को रोकने के लिए, और एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। ये सब रीजन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कस्टमर एक्विजिशन इन ECRM मीन्स आइडेंटिफाइंग अप्रोप्रिएट कस्टमर टू टारगेट। कस्टमर एक्विजिशन का मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो मेरा टारगेट क्या है? सेमेस्टर 2 को स्टूडेंट को एक्वायर करना, इसी को बोलते हैं अप्रोप्रिएट कस्टमर टारगेट। आइडेंटिफाई। SCM का मतलब क्या है? SCM का फुल फॉर्म, SCM क्या प्रोसेस है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जहां पे अकोमोडेट्स प्लानिंग मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन सोर्सिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कन्वर्जन एंड लॉजिस्टिक्स। अच्छा, नेफ्ट एंड NPCI स्टैंड फॉर, नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, है ना। देखो दोनों में से कोई एक भी पता रहेगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हमको पर्सनली NCPI का फुल फॉर्म सही से नहीं पता, नेफ्ट का पता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो ऑप्शन बी हो गया। तो NCPI का क्या होगा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर क्या है सर? इनक्रिप्टेड सिग्नेचर ऑफ अ सेंडर। हम लोग सभी का डिजिटल सिग्नेचर रहता होगा, देखते हो ना। ई कैश का मतलब क्या है? ट्रांसफर मनी बिटवीन पार्टीज ओवर अ नेटवर्क। ई कैश मतलब नेटवर्क के थ्रू पैसा ट्रांसफर करे, तुम लोग हमको फीस दे दी है ऑनलाइन, क्या हो गया? ई कैश। अच्छा, 21 का आंसर क्या होगा? देखो मार्क नहीं किया हुआ इसमें। डैश इंटीग्रेट्स ऑल द फंक्शनल एरियाज एंड ऑपरेशंस। Dash is not just a mere transfer of information across an organization, but a total transformation with everyone contributing their part. तो पहला वाला का तो ERP है, सभी में ERP दे दिया देखो। तो दूसरा वाला का क्या होगा? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट, Which of the following statement is false? ERP system are set to proliferate locally. गलत है ये, ठीक है। नेक्स्ट, डैश, द डैश एंड डैश मैनेज द supplier relation, monitor the vendor activities and supplier quality in an organization. क्या होगा? ऑप्शन बी, सप्लायर मेंटेनेंस एंड कंट्रोल प्रोसेसेस। ये भी ऑलरेडी लास्ट ईयर आया था, है ना। Each ERP software model corresponds to a major, ऑप्शन ए, फंक्शनल एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर ERP मॉड्यूल के लिए एक अलग अलग फंक्शनल एरिया ऑपरेशन का। देख रहे हो, देखो अगर तुम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हो तो तुम्हारा 10-15 मार्क्स तो 40 में से 10-15 मार्क्स 20 मार्क्स तो तुम्हारा ऐसे आ जाते हैं। द डाउन स्ट्रीम पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग प्रोडक्ट टू द फाइनल कंज्यूमर। ये भी लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन है ना। तो देखो 2-2 मार्क्स से अगर 4-5 क्वेश्चन आ गया 10 मार्क्स, तो क्लियर हो गया पॉइंट। ये हम लोग का 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग आएंगे 2019। सर 2020 को गायब क्यों कर दे रहे? 2020 में कोविड हो गया था बाबू, है ना। 2020 में कोविड हो गया था तो कहां से लाए पेपर? 2019। तो चलो 19 में आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन,
अच्छा 19 का पेपर को जो है हम चैप्टर वाइज ब्रेक कर दिया तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू पहले 1 मार्क्स वाला और फिर 2 मार्क्स वाला अलग अलग दिया हो तो है तो एमसीक्यू ही। बोले विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज व्यूड एज गेटवेज टू द इंटरनेट। पहला का आंसर क्या होगा? आंसर देखो इसका वीडियो के नीचे मतलब नीचे में दिया हुआ है, ठीक है, आंसर की अलग से दिया हुआ, अंडरलाइन नहीं किया हुआ है। तो पहला आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है, पहला आंसर डी होगा, ठीक है ना। डी में क्या है? पोर्टल्स। पोर्टल्स गेटवे है इंटरनेट का। होलसेलर टू रिटेलर ट्रांजैक्शन डिपेंड्स विच मॉडल। होलसेलर भी बिजनेसमैन, रिटेलर भी बिजनेसमैन, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया? बी टू बी। बी टू बी, सी कहां से? ऑप्शन ए। ई कॉमर्स वी मीन, ई कॉमर्स का मतलब क्या है सर? ई कॉमर्स का मीनिंग बताइए। ई कॉमर्स का मतलब होता है कॉमर्स विच इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ऑप्शन सी, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फैक्टर फॉर फास्टर ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स। ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, जो कि है बोथ बी एंड सी। इंटरनेट फैसिलिटी भी और वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सेप्ट भी, ये दोनों ही की फैक्टर है जिससे ई कॉमर्स जो है और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। चलो अब आते हैं लास्ट ये वाला पार्ट में। विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स डील्स विद ऑक्शन। कौन सा? जहां ऑक्शन होता है। कंज्यूमर टू बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर नहीं, बिजनेस टू कंज्यूमर। चलो नेक्स्ट, ई गवर्नेंस मीन्स, ई गवर्नेंस का क्या मतलब है? ई गवर्नेंस का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विसेज एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट। इसका भी है ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ई कॉमर्स जनरली यूज फॉर कंडक्टिंग बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गलत, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बी टू बी मार्केट प्लेस। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट में जो है बी टू बी मार्केट प्लेस ये नहीं है, बाकी सब देखो बी टू बी मार्केट प्लेस है, चाहे वो बायर ओरिएंटेड भी हो सकता है, इंटरडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, सप्लायर ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट, द स्ट्रेटेजी एस्पेक्ट ऑफ ECRM। ECRM का स्ट्रेटेजी एस्पेक्ट क्या है? आंसर नंबर डी सही, ठीक है ना। ऑल ऑफ दी अबव, सॉरी ऑल ऑफ दी अबव, हाँ ऑल ऑफ दी अबव। एनालिटिकल एस्पेक्ट भी है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट भी है, कोलैबोरेटिव एस्पेक्ट भी है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हेल्प करता है इंटरप्राइज को, ऑल ऑफ दी अबव, सब कुछ करने के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट, अब रेफरल स्टैंड्स फॉर, रेफरल का क्या मतलब है सर? इसका आंसर होगा सी, अ की ECRM टेक्निक टू इनकरेज एग्जिस्टिंग कस्टमर टू रिकमेंड फ्रेंड्स एंड कलीग्स टू परचेज, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वन। 3 का कौन सा ऑप्शन होगा? नहीं, आई थिंक दूसरा पढ़ रहे। डैश इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विच यूजेस डैश टू असिस्ट ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्या होगा ऑप्शन इसका? इसका ऑप्शन होगा ए, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ए, मतलब मोबाइल कॉमर्स एंड मोबाइल मीडिया। चलो नेक्स्ट 4 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट परवेसिव ECM। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, परवेसिव ECRM का मतलब होता है जहां पे कस्टमर्स एक्सपीरियंस और इंटरैक्शन फीडबैक को एम्फेसाइज किया जाता है ज़्यादा। 5 का, इन टूडेज हाईली कॉम्पिटिटिव एंड फास्ट पेस्ड मार्केट प्लेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ एन ERP ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ कंपोनेंट्स फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऑप्शन हो गया सी।
चलो नेक्स्ट, नेफ्ट का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, out of the most secure encryption technique used in present day data transmission is dash। क्या होगा? It demands a dash trusted everyone with whom secret can be shared। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, द डिजिटल सिग्नेचर और सर्टिफिकेट अथॉरिटी। देखो दोनों में कोई एक भी पता रहेगा तो तुम कर लोगे। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनपीसीआई। एनपीसीआई क्या प्रोवाइड करता है तुमको? बोलो जल्दी जल्दी, आंसर हो जाएगा सी। समझ में आ रहा? आंसर हो जाएगा सी, मतलब आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, ये एनपीसीआई तुमको प्रोवाइड करता है। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका आंसर हो जाएगा सी, ईडीआई टेक्नोलॉजी एंड ईएफटी टेक्नोलॉजी सक्सीड द अराइवल ऑफ ईसीआरएम। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बोल दिए। नहीं, इसका आंसर आई थिंक बी होगा, गलत है। आंसर इसका होगा बी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस technology and electronic fund transfer technology is introduced along with e-commerce। चलो चैप्टर नंबर 4 ERP with a common computing platform system is built on a ERP किसके ऊपर बिल्ट है? ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रलाइज डेटाबेस। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ERP इम्प्लीमेंटेशन? बोलो। ऑप्शन नंबर सी, डी नहीं, सी, कस्टमर ERP इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट नहीं रहता। नेक्स्ट, ERP इज अ सिस्टम फॉर डैश एंड द कॉस्ट ऑफ ERP इज डैश। ए, ठीक है, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन दी पैकेज। MRP एंड EHP, MRP का फुल फॉर्म मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं लिख देना है। MRP का फुल फॉर्म मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, और EHP एनालिटिकल हियरार्की प्रोसेस। ज़्यादातर MRP सोच के सब मैक्सिमम रिटेल प्राइस खोजने लग जाएगा। चलो नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, लास्ट चैप्टर नंबर 5। इससे देखो 2 मार्क्स के MCQ ही है सिर्फ। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसका आंसर क्या होगा? इसमें से कौन सा डिजिटल मार्केटिंग का लिमिटेशन नहीं है? ऑप्शन ए, डिजिटल मार्केटिंग हैज गॉट अ हाई सेटअप कॉस्ट फॉर अट्रैक्टिव वेबसाइट लेआउट। ये तो उसका लिमिटेशन नहीं है। तो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग इन सोशल मीडिया? ऑप्शन नंबर बी, इट इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग टूल इन द प्रेजेंट बिजनेस सिनेरियो टू प्रमोट अ ब्रांड। है ना, सबसे बेस्ट है ये, कॉस्ट इफेक्टिव है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, फेसबुक में स्टेटस लगा दिए, तो क्लियर हुआ ना पॉइंट। तो देखो हम लोग ई-कॉमर्स का 3 साल का पेपर 2022, 2021 और 2019। सर इससे पहले वाला पेपर, इससे पहले वाला MCQ होता ही नहीं था बाबू, इससे पहले रिटेन होता था, 1+1 सिस्टम था। तो MCQ का ये 3 ही ईयर का था। 2020 में एग्जाम नहीं हुआ था, 22 का बता दिए, 21 का बता दिए, 19 का बता दिए डिटेल में। अगर किसी को फिर भी डाउट हो रहा है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, वहाँ से हमको कांटेक्ट कर सकता है, और डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF ये तीनों ईयर का लिंक को क्लिक करके PDF ये तीनों ईयर का आप लोग अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन का क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे करके एग्जाम आने वाला है, तो सभी का कॉस्ट का एक चैप्टर्स का हम लोग ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिजनेस कंपनी लॉ का सॉल्व करेंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, MM एंड HRM हो गया, सब का धीरे धीरे करके आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।